ये भीड़ और ये जोश बंगाल में सत्ता परिवर्तन की दस्तक है। अभी चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन बंगाल में बीजेपी की लहर नहीं, सुनामी नजर आ रही है। सड़कों पर उमड़ा लोगों का जन सैलाब ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और अमित शाह के रोड शो में यह भीड़ तब है जब बंगाल में टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के सभी नेताओं को बताना चाहता हूं कि आप एक गलतफहमी में मत रहिए कि इस प्रकार के हमले से भारतीय जनता पार्टी की गति रुकेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कदम पीछे ले लेगी। जहां बीजेपी को समर्थन देने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हो, उस जगह पर लोगों का ऐसा बेखौफ होकर निकलना ममता के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। शाह का काफिला जब बीरभूम की सड़कों पर निकला तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ उनके स्वागत के लिए तैयार होगी, लेकिन लोगों के इस मजमे ने शाह का उत्साह और दोगुना कर दिया। जिस प्रकार का माहौल मैंने कल भी देखा था, आज भी देखा है, इतने छोटे से सेंटर पर, इतने टेरर वाले वातावरण के अंदर, जहां कल रात को हमारे सारे पर्दे फाड़ दिए गए, सारे पोस्टर उखाड़ दिए गए, मगर आज जो जन सैलाब निकला है, मुझे लगता है उनकी आंखें खोलने वाला होगा। शायद ही इतने छोटे सेंटर पर इस प्रकार का भव्य रोड शो हुआ होगा। 2 दिन के शाह के बंगाल दौरे का हासिल यह है कि टीएमसी में बुरी तरह फूट पड़ चुकी है और टीएमसी के साथ ही लेफ्ट और कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। इस भागम भाग ने भी इशारा दे दिया है कि 2021 में बंगाल में कमल खिलने वाला है। पहले दिन अमित शाह ने ममता के खास सिपाही को तोड़कर उसके पूरे कुनबे को बीजेपी में लाकर ममता को संदेश दे दिया कि ममता चुनाव तक अकेली ही रहने वाली है, क्योंकि उसके सारे नेता उसे छोड़कर भागने को तैयार है। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। जाहिर है नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना ममता के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ऐन युद्ध से पहले अगर सैनिक पाला बदल ले तो समझ जाना चाहिए कि युद्ध आपके हक में नहीं है। दूसरे दिन राजनीति में माहिर शाह ने बीरभूम जिले के बोलपुर में एक बाउल गायक के घर पर जाकर खाना भी खाया। इससे पहले उन्होंने उस गायक का गीत भी सुना। गायक के गाने पर डोल रहे अमित शाह को यह संगीत शहद की तरह मीठा और सुरीला लग रहा होगा, लेकिन ममता बनर्जी के कानों में यह किसी कर्कश सुर की तरह चुभ रहा होगा। शांति निकेतन में रविंद्र भवन में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होना और फिर सबको चकित करने वाला रोड शो। शाह की नीति ने 2 दिन के अपने प्रवास में लगभग पूरे बंगाल को कवर कर लिया। बीजेपी ने इस बार 200 पार का नारा दिया है। उसने लोगों को सपना दिखाया है 5 साल में सोनार बांग्ला का। भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ बंगाल के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए परिश्रम करेगी। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी के सुहाने सपने ने न सिर्फ ममता की नींद उड़ा दी है, बल्कि मोदी विरोधियों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। वीके न्यूज की रिपोर्ट। जय श्री राम।